अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग वेल्थ। ऑप्टिमाइजिंग वेल्थ का मतलब ये है कि आप अपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं फॉर अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। उसमें ये नहीं है कि आप रिस्क को ज़ीरो कर लेते हैं, रिस्क कुछ कैरी करते हैं, मगर उस रिस्क लेवल पर आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। और इसके पीछे जो थ्योरी है वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, जो हैरी मॉर्कोविट्ज़ ने 1952 में लिखी थी। और उस थ्योरी के बेस पे हैरी मार्कोविट्ज़ को 1990 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि आप जो अपनी पैसा है, अपनी वेल्थ है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। एक एसेट क्लास में आप पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं तो वो क्या हैं? उसमें आप पैसा बैंक में भी रख सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स में रख सकते हैं, पीआईबीज़ में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने अपनी रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आपको फिर अपना जो पैसा है उसको डिवर्सिफ़ाई करना चाहिए इन डिफरेंट एसेट क्लासेस में। और तो हमने इसको बेसिकली पिछले 15 साल पे टेस्ट आउट किया है थ्योरी को, कि एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का क्या होता पिछले 15 साल में टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एट अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क। और इसमें अगर हम देखें पिछले 15 साल में जो रियल एस्टेट का रिटर्न रहा वो 11.1% का रहा। और इसमें हमने ये जो ज़मीन डॉट कॉम है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद डिफरेंट सिटीज़ का रियल एस्टेट का एक इंडेक्स मेंटेन करता है कि हर साल रियल एस्टेट में कितना इंक्रीज़ हुआ है। हमने उसको यूज़ किया। तो जो तकरीबन एवरेज इंक्रीज़ आया है रियल एस्टेट का, वो 11.1% पर ईयर का आया है ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है वो तकरीबन 3.9% का रहा, जो कि रिलेटिवली लो है। ट्रेजरी बिल्स ने थोड़ा सा रियल एस्टेट से बेहतर रिटर्न दिया पिछले 15 साल में, तकरीबन 11.3% का दिया विद अ लो लेवल ऑफ रिस्क। पीआईबीज़ ने तकरीबन 12.2% का रिटर्न दिया पर ईयर। और थोड़ी सी इसकी जो वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन है या रिस्क है वो 9.2% पे था, थोड़ा सा हायर था। गोल्ड का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा पिछले 15 साल में, 16.2% पर ईयर, मगर उसका जो रिस्क लेवल है, वॉलेटिलिटी है, वो 19.1% थी। और फिर स्टॉक मार्केट का रिटर्न 19.1% पर ईयर रहा, जो कि हाईएस्ट है, मगर उसके साथ साथ जो उसका रिस्क लेवल है वो भी तकरीबन 20% का रहा। तो अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ दो एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, और इसमें एक जो एसेट क्लास है वो लेट्स से लो रिस्क एसेट क्लास है, जिस तरह हमारा एनबीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिक्विड फंड है जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। और दूसरी जो एसेट क्लास है वो रिस्की क्लास है, जो हम अपना एनबीपी स्टॉक फंड की बात करें। तो जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो उस इन्वेस्टर के लिए होता पिछले 15 साल में, वो ये होता कि वो 30% पैसा हमारे एनबीपी स्टॉक फंड में इन्वेस्ट करता, और तकरीबन 70% हमारा जो एनबीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिक्विड फंड, जो रिलेटिवली सेफ फंड है, जो टी-बिल्स में जाता है, उसमें इन्वेस्ट करता। तो इस कॉम्बिनेशन में उसका रिटर्न भी बेहतर हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर वो इन्वेस्टर सिर्फ हमारे एनबीपी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिक्विड फंड में होता, तो वहाँ पे रिटर्न 10.6% पर ईयर का होता विद अ वॉलेटिलिटी ऑफ वेरी लो रिस्क ऑफ 1.5%। अगर ये इन्वेस्टर हमारे स्टॉक फंड में होता तो उसका रिटर्न तो बड़ा अच्छा बनता, 21.7%, मगर उसका जो रिस्क लेवल है वो भी 21.2% पे होता। और यही इन्वेस्टर अगर 30% हमारे स्टॉक फंड में होता और 70% हमारा जो रिलेटिवली सेफ फंड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिक्विड फंड है, उसमें होता, तो उसका रिटर्न 14.3% बन जाता, और उसकी वॉलेटिलिटी भी कम रहती 6.5% पे। तो ये जो 14.3% का रिटर्न है, ये जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिक्विड फंड 10.6%, उससे बेहतर है।
स्टॉक मार्केट के मुकाबले में ऑब्वियसली कम है। जो स्टॉक फंड का हमारा रिटर्न है वो 21.7% रहा। मगर ये एक ऐसा मिक्स है जिसमें अब आप जिस तरह देख भी सकते हैं, जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है कि ये जो सेंटर की लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है और इसका ओवर टाइम जो रिटर्न है वो भी अच्छा बन जाता है। इसी तरह अगर हम कुछ इसमें एसेट क्लासेस ऐड कर दें और अगर हम लेट्स से कि टी बिल्स और स्टॉक मार्केट के अलावा पीआईबीज और गोल्ड इसमें शामिल कर दें और रियल एस्टेट भी शामिल कर दें, तो अगर हम ये 5 एसेट क्लासेस को देखें और इसको ऑप्टिमाइज़ करें कि पिछले 15 साल में अगर इन्वेस्टर ने इन 5 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता, तो उसका ऑप्टिमल जो पोर्टफोलियो था वो क्या होता। अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो है जहाँ पे रिटर्न जो है वो हाई हो जाती है और रिस्क जो है वो मैनेज हो जाता है। वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता, बट वो रिलेटिवली कम हो जाता है। तो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में तकरीबन 18% उसने पीआईबीज़ में इन्वेस्ट किया होता, 34% गोल्ड में किया होता और 48% तकरीबन स्टॉक मार्केट में किया होता। तो ये उसका ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होता। अगेन आप देख रहे हैं इस ऑप्टिमल पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट शामिल नहीं है और इसकी वजह ये है कि रियल एस्टेट का जो रिटर्न रहा है पिछले 15 साल में वो काफ़ी कम रहा है और उसका जो थोड़ी-सी ऑल्दो उसका रिस्क भी कम रहा है, मगर उसका रिटर्न भी सिर्फ 11.1% पर ईयर आया। तो पिछले 15 साल का जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है वो बिटवीन पीआईबीज़, गोल्ड और स्टॉक मार्केट होता और ऑब्वियसली अगर वो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहता है तो वो उसमें टी बिल्स को कुछ हद तक रख सकता था अपने पोर्टफोलियो में। तो बेसिक जो कंक्लूजन है इस सब का कि हमें नहीं मालूम कि अगले 15 साल में ये जो एसेट क्लासेस हैं इनका रिटर्न क्या होगा। ये तो हिस्टोरिकल रिटर्न था पिछले 15 साल का। अगले 15 साल में स्टॉक मार्केट का रिटर्न या रियल एस्टेट का रिटर्न फ़र्क हो सकता है। मगर हमें ये मालूम है कि जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवर्सिफ़ाई करेगा अमंग वेरियस एसेट क्लासेस, उसका जो रिटर्न है वो ऑप्टिमल बन जाएगा, रिटर्न भी अच्छा बनेगा और जो रिस्क है वो भी मैनेज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। एनबीपी फंड्स का जो आगे का फ्यूचर प्लान है कि हम इंशाल्लाह आगे जाते हुए गोल्ड फंड, कमोडिटी फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स और प्राइवेट इक्विटी फंड्स लाना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फंड्स के आने से हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।